हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में 2 प्लांट्स कवर किए थे मेथी द्रव्य के, शंख पुष्पी एंड ज्योतिस्मती। शंख पुष्पी के लिए हमने क्या पढ़ा था? कॉन्वॉल्वुलस प्लूरिकॉलिस, है ना। हमने पढ़ा था कि यूविला में अगर जब शंख बजाते हैं तो यूविला में कॉलिस फंस जाता है, तो उस ट्रिक से हमने याद किया था कॉन्वॉल्वुलस प्लूरिकॉलिस एंड कॉन्वॉल्वुलेसी फैमिली, है ना। एंड ज्योतिस्मती के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ज्योति के घर में एक शिला है जिस पर वो पानी का कुल्ला करती है, तो क्या हो जाएगा बोटेनिकल नेम सिलेस्ट्रस पैनिकुलेटस, एंड फैमिली क्या थी? वही बोटेनिकल नेम से ही हमें पता चल जाएगा, सिलेस्ट्रेसी फैमिली। उसी के कंटिन्यूएशन में हम मेदी द्रव्य के नेक्स्ट 2 प्लांट्स पढ़ेंगे जिनका नाम है कूष्मांड एंड उस्तुखुदूश, है ना। तो कूष्मांड को क्या बोलते हैं? उसका बोटेनिकल नेम है बेनिनकासा हिस्पिडा, बेनिनकासा हिस्पिडा। एंड उसकी जो फैमिली है क्या है? कुकुरबिटेसी फैमिली, मतलब वो लता जाति से, लता कुल से बिलोंग करता है ना। कुकुरबिटेसी फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट, लता जाति से बिलोंग करता है। राजनिघंटु एंड वाग्भट ने उसको श्रेष्ठ वल्ली फल बोला है ना, वल्ली फला नाम श्रेष्ठम, उसको वल्ली फलों में श्रेष्ठ बोला है कूष्मांड को, है ना। और इसकी एक और खासियत है, क्या बोला है आचार्य भाव प्रकाश ने? उसके लिए बोला है कि जब वो बाल होता है, मतलब कूष्मांड जब पका हुआ नहीं होता है, बाल रूप में होता है, छोटा होता है, तो वो क्या करता है? वो पित्त को हरने वाला होता है, बालम पित्तापहम, है ना। एंड जब वो मध्यम होता है, मतलब मिडिल एज में होता है कूष्मांड, तो वो क्या करता है? शीतम कफ कारकम, शीतल होता है और कफ कारक होता है, तो मतलब जब वो शीतल होगा, ठंडा होगा, तो कफ तो बढ़ाएगा ही, है ना। एंड जब वो वृद्ध होगा तो वृद्ध में क्या बोल दिया? सर्व दोष जीत, सभी दोषों को जीतने वाला होगा। और चेतना हृत, मतलब मनोरोग में भी उसका अच्छा यूज़ है। एंड बस्ती शुद्धिकरम, है ना, बस्ती का शोधन करने वाला है। तो ये कूष्मांड की खासियत है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना है। अब बात आती है फिर से बोटेनिकल नेम एंड फैमिली की। हमें कैसे याद रखना है बोटेनिकल नेम एंड फैमिली? बोटेनिकल नेम इसका क्या है? बेनिनकासा हिस्पिडा, तो और कुकुरबिटेसी फैमिली है। तो अब कूष्मांड से हम ऊष्मा टर्म ले लेंगे, ऊष्मा, है ना। कूष्मांड को हम ऊष्मा से याद रखेंगे और ट्रिक क्या बनाएंगे? बेनिनकासा हिस्पिडा कुकुरबिटेसी, तो हम यहाँ बनाएंगे कि कुकुर, जो कुत्ता होता है उसको कुकुर बोलते हैं ना। तो सपोज दैट कुत्ते के एक बेनाइन ट्यूमर है, ट्यूमर 2 तरह का होता है, तो उसको बेनाइन ट्यूमर हो गया है, कुत्ते को बेनाइन ट्यूमर है और उसको ऊष्मा की वजह से उसमें पीड़ा है। कुकुर को बेनाइन ट्यूमर है, ऊष्मा की वजह से उसको पीड़ा है, तो जो बेनाइन ट्यूमर है उससे हमें याद आ जाएगा बेनिनकासा, बेनिनकासा। एंड पीड़ा से याद आ जाएगा हिस्पिडा, हिस्पिडा, है ना। तो बोटेनिकल नेम क्या हो गया? बेनिनकासा हिस्पिडा। एंड कुकुर को ऊष्मा से, है ना, उसमें पीड़ा हो रही है बेनाइन ट्यूमर में, तो कुकुर से याद आ जाएगा हमें कुकुरबिटेसी फैमिली, उसकी फैमिली याद आ जाएगी। एंड ऊष्मा से बेनाइन ट्यूमर में उसको पीड़ा हो रही है, तो ऊष्मा से हमें कूष्मांड याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें याद हो जाएगी कि कूष्मांड का क्या होगा? बेनिनकासा हिस्पिडा कुकुरबिटेसी फैमिली, राइट। अब हम नेक्स्ट प्लांट पढ़ेंगे, कौन सा? उस्तुखुदूस। उसका भी बोटेनिकल नेम एंड फैमिली इम्पॉर्टेंट है। उसका क्या है? लेवेंडुला स्टोइकस, लेवेंडुला स्टोइकस। एंड उसकी फैमिली क्या है? लेबिएटी फैमिली, लेबिएटी फैमिली, है ना। तो हम कैसे याद करेंगे? जो गांव के लोग होते हैं ना, वो लड़कों को लौंडा बुलाते हैं, ऐसे बोलते हैं उनको, है ना। ए लौंडे इधर सुन, ऐसे ऐसे बुलाते हैं, तो वो वर्ड हम ले लेंगे, बस हमें याद रखना है कैसे भी। तो हम कैसे उसको याद रखेंगे कि जो लेबिएटी फैमिली है ना, तो उसको हम लैब से याद रख लेंगे, लैब से लेबिएटी फैमिली। तो कोई लैब है, वहाँ पर एक लड़का है, वो बहुत दुष्ट है, खुड़ूस है, उस्तुखुदूस। खुदूस को हम कैसे याद रखेंगे? खुड़ूस से, खुड़ूस से उस्तुखुदूस याद आ जाएगा, है ना। तो वो बहुत खुड़ूस है, और हमें कैसे याद रखना है ये? हमें याद रखना है कि जो लैब का लौंडा है वो बहुत खुड़ूस है, खुड़ूस है, ठीक है। तो अब लैब से याद आ जाएगा हमें लेबिएटी फैमिली, लौंडा से याद आ जाएगा लेवेंडुला स्टोइकस, एंड खुड़ूस से उस्तुखुदूस। तो हमें बोटेनिकल नेम एंड फैमिली याद हो जाएगी। उस्तुखुदूस का मेनली बोटेनिकल नेम एंड फैमिली इंपॉर्टेंट है, और ये तो हमें पता ही है कि मेदी द्रव्य में है। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।